और आज की तारीख में मुझे बल्कि एतराज भी इस बात का है, आप एसआईआर का मुद्दा लीजिए ना भैया, उठाइए, कौन मना कर रहा है? अगर आपको लग रहा है कि इसमें गलत हो रहा है तो बट गो टू द चुनाव आयोग ना। अगर नहीं चुनाव आयोग आपकी बात सुन रहा है तो फिर आप कोर्ट के पास जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, वहां आप जाएंगे नहीं। मीडिया में रोज आपने इसका एक तमाशा बना के रख दिया। रोज आप आएंगे एक पीपीटी लेकर, आपको प्रेजेंटेशन देना है, बॉडी लैंग्वेज एकदम ऐसे दिखाएंगे, उसका कोई असर पड़ रहा है? कोई असर नहीं पड़ रहा, कोई असर नहीं पड़ रहा। अगर असर पड़ रहा होता, आप मुझे बताइए, पहले चरण का चुनाव हो गया, बवाल मचता कि नहीं मचता? जिन लोगों के वोट कटे हैं, अगर वो जेन्युइन होते तो क्या वो सड़क पे नहीं आते? और ये राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी नहीं है कि भैया अगर आपको लग रहा है कि कुछ जेन्युइन वोटर्स कटे हैं तो आप जाइए, एक औपचारिक आपत्ति तो दर्ज कराइए ना। चुनाव आयोग के पास आप औपचारिक तौर पर गए, और अगर पूरे इस प्रोसीजर को ही लेके आपको इशू है तो एक बार सुप्रीम कोर्ट के पास जाइए, दरवाजा तो खटखटाइए। बट आपको भी सिर्फ माइलेज लेना है, आपको राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास। बट बिहार इज वेरी डिफरेंट। ये लोग बिहार को अभी तक डिकोड ही नहीं कर पाए, कोई भी नहीं डिकोड कर पाए, नॉट इवन सोशल साइंटिस्ट। क्योंकि जहां पर जहां गरीबी है, गुर्बत है, जहां पर यूथ बेरोजगार है, अ लार्ज चंक ऑफ द पॉपुलेशन हियर, तो एक क्रांति के लिए एक डिजायर जरूर होता है दैट हाँ इट इज द फाइट ऑफ आवर जनरेशन। हर जनरेशन में होता है कि हाँ एक फाइट होना चाहिए, चाहे मंडल का था, उससे पहले जेपी आंदोलन का था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का था, और बिहार में ही कुछ वर्ष पहले अग्निवीर को लेकर देयर वाज दिस एंगर, आक्रोश था। कभी कभी पेपर लीक को लेकर आक्रोश होता है, रेल के डब्बे को जला दिया, या फिर लोग सड़कों पे उतर आते हैं। लेकिन इस मसले के बारे में देयर इज नो रेजोनेंस। क्रांति नहीं चाहते लोग। क्रांति के लिए बिहार नाउ अगेन, अब मैं अगर वापस जंगल राज पे जाऊंगा तो ये कहा जाता है छूटते ही कि भैया कब तक आप 90 के दशक को याद दिलाकर आप लोग 2025 में भी आप बात करेंगे। बट वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड इन द 90s। मैं अपने आप को मानता हूं कि शायद मैं अंतिम पीढ़ी हूं जिसको वो 90 का दशक पता है। क्या मिलेनियल, हाँ, मिलेनियल के बाद तो बट अगली पीढ़ी को नहीं पता है, शायद वो नहीं जानते, और ऐसे में उनको बताना जरूरी है। बिकॉज आई हैव सीन कि उससे पहले आजादी के वक्त आप देखिए मेरे बिहार का एक गौरवशाली इतिहास रहा। आज हम लोग बिहार की शिक्षा को लेकर इतने मीम्स बनते हैं, इतनी रील्स वायरल होती हैं टीचर्स स्कूल के हालात को लेकर, बट ये वही राज्य है जो नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए जाना चाहता था। भारत भूल जाइए, विदेशों से लोग आते थे यहाँ पे शिक्षा तालीम हासिल करने। ऐसे में 90 का दशक आते आते पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सुनियोजित तरीके से धराशायी कर दिया गया था, सो दैट ना कोई युवा यहाँ पे रहेगा, ना उस वक्त की सरकार, ना लालू जी से, ना उनके डिक्टेटरशिप से कोई सवाल किए जाएंगे। वो जो चाहेंगे वो करेंगे। जिसको एतराज है उस वक्त उनका ये बयान देना, अरे तो ठीक है ना, धोती कुर्ता पहन के जाता है, वहां से सूट बूट टाई लगा के आता है, ये बातें वो जनता में वो बोल रहे हैं। तो 90 के दशक में जिस तरीके से इन सारी चीजों को खत्म कर दिया गया, वहां से शुरू किया हुआ पलायन, और ये पलायन चलता गया। एंड ऑफ कोर्स नीतीश जी के आने के बाद ऐसा नहीं चीजें हुई नहीं हुई, बट आज भी लोग पूछते हैं कि अरे तो 20 साल में क्या किया, 20 साल में कितने उद्योग आए। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आप एक समतल जमीन पे इमारत खड़ी करते हैं तो वो जल्दी खड़ी हो जाती है, बट अगर कोई खाई है आपको पहले उसको भरना है, समय लगेगा उसको भरने में, जमीन को समतल होने में, फिर आप शुरू करेंगे। अब बिहार में लगेंगे। इट्स अ लाइफ टाइम। इट इज अ लाइफ टाइम, आई डू अंडरस्टैंड, बट देन अगर सिस्टम को इतना कोलैप्स कर दिया जाए, यू रियली, जिसने पहली बार वोट किया नीतीश जी को, हाँ, वो आज 40 साल का हो गया है। मैं स्मिता जी, यू रियली, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ ये समझना होगा। एक दौर ऐसा था, क्योंकि हम लोग बचपन से ट्रैवल कर रहे हैं ना, मुझे यहाँ से अपने गाँव जाने में मुझे 12-12 घंटे लगते थे। मुझे नदियां पार नाव से करके जाना पड़ता था। आज मैं 3-3.5 घंटे में मैं वहां में पहुंचता हूं। ये चीजें बनने में समय लगता है। उद्योग क्यों नहीं आया, उद्योग क्यों नहीं, अरे प्रभु कैसे आता, बिजली नहीं थी यहाँ पे, कौन सा उद्योग चलता। वो समय था जब 1-1.5 घंटे के लिए बिजली आती थी तो लोग खुशी से हल्ला करते थे। आज अगर 1-1.5 घंटे के लिए कभी कट जाती है तब लोग हल्ला करते हैं। वो लॉजिस्टिक्स तैयार किए गए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया, कनेक्टिविटी तैयार की गई, और इसीलिए अब हम लोगों ने खुल के डंके की चोट पे बोला कि अगले 5 साल में हर जिले में उद्योग लगाए जाएंगे और 1 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे। 14 को अगर आपकी सरकार नहीं बनती है, एंड इट्स अगर सरकार नहीं बना पाते, विल यू गो टू द अदर साइड? इज इट पॉसिबल? मैं जितने भी सीट आए आपके, मैं रामविलास पासवान जी का बेटा हूँ, एंड आप भी उनको बहुत अच्छे से जानती थी, और जिन्होंने भी उनकी राजनीति को देखा है, और वही संस्कार मुझ में है क्योंकि उन्हीं का अंश हूँ। कभी भी पोस्ट पोल अलायंस मेरे नेता ने नहीं किया, मेरी पार्टी ने कभी नहीं किया, भले आप उनको कितना भी मौसम वैज्ञानिक कोई भी कह ले, बट
वो किसी गठबंधन के साथ गई, ये शुभ संकेत होता था कि वो गठबंधन सत्ता में आ जाता था। फॉर एग्जाम्पल 2000 में मेरी पार्टी बनी, 2002 के आसपास पापा एनडीए से अलग हो गए थे, और उसके बाद 2004 में जब सोनिया जी पैदल चल के आई थी तो यूपीए के साथ पापा गए थे। उस वक्त कोई नहीं मान रहा था कि यूपीए की सरकार आएगी। इंडिया शाइनिंग चल रहा था। इलेक्शंस भी 6 महीने प्रीपोन करके गर्मी में हम लोग को चुनाव, सोनिया जी भी नहीं जानती थी। हाँ, तो हाँ सही बात है, शायद नहीं जाने थे। मुझे नहीं लगता कि पापा को भी इतना आइडिया था कि वो होगा। अब ये शुभ संकेत है, वो गए, सरकार उधर बन गई। ठीक 10 साल के बाद भले मेरी जिद पे हुआ हो, बट पापा ने फैसला लिया कि हम लोग एनडीए के साथ जाते हैं, एनडीए की सरकार बन गई। बट कभी भी हम लोगों ने पोस्ट पोल अलायंस नहीं किया कि अब इसकी सरकार बन जाए इसलिए हम इसके साथ चले जाएं। हम लोग पहले अलायंस किया, उसके साथ मिलकर लड़े और उसी के साथ रहे। इसका निष्कर्ष यह है कि मैं कहीं नहीं जाने वाला। जितने भी विधायक आएंगे, सरकार बने नहीं बने, मैं यही हूं। तो कोई रेड लाइन है कि अगर राहुल गांधी और वैसे ही आए जैसे सोनिया गांधी आई थी? देखिए, मैं सोनिया जी को इस बात का श्रेय दूंगा, उनमें ना एक वो पर्सनल कनेक्ट बनाने का बहुत अच्छा। अगर प्रियंका गांधी पर्सनल कनेक्ट बनाए तो नहीं, मतलब प्रियंका जी से मेरी बातचीत होती है, बट मैं इसको दोबारा एम्पलीफाई करता हूँ। जब तक मेरे प्रधानमंत्री हैं, मैं कतई कहीं नहीं जाने वाला। मेरा समर्पण, मेरा प्यार, आई लव हिम अ बिट टू मच फॉर एनी, मतलब कि कोई मुझे ल्योर कर सके ऐसी किसी भी चीज से या किसी भी चीज से। हाँ रियली? सो दैट मीन्स दैट समबडी माइट हैव ट्राइड टू ल्योर यू। ऑफ कोर्स आते ही हैं। अच्छा, अब देख लीजिए, कौन है? ये पिछली बार लोकसभा में ही मेरे पास ये ऑफर आया था, विच वॉज ओपन। ये राजद ने ऑन रिकॉर्ड ये बात बोली थी उस वक्त 2024 के, जबकि मुझे कुछ नहीं पता था। मैं अकेला सांसद था अपनी पार्टी का। मुझे नहीं पता था कि भाजपा मुझे कितनी सीटें देगी, नहीं देगी। मुझे 12 सीटों का ऑफर उस वक्त दिया गया था लोकसभा के चुनाव में, बट मैं नहीं गया। 2020 में मैं अकेले लड़ा, जेडीयू के सामने लड़ा, बट भाजपा के सामने। और 2025 में किसी ने आपको ऑफर किया अभी तक? उसके बाद इनको समझ में आ गया ढीठ आदमी है, कहीं आएगा जाएगा नहीं, पीएम के साथ ही रहेगा।